हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप? आज मैं आपको कुछ कल्पना से भी बड़ी बातें बताना चाहता हूँ विश्व के बारे में। आप तो जानते हैं कि विश्व जो है अपना, ये अपने कल्पना से परे है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के कल्पना से बहुत दूर और बहुत अलग अलग है। क्या आप जानते हैं कि इस विश्व में कितने आयाम हैं, इस डायमेंशंस? साइंटिस्ट ने कहा है कि यहाँ पे हमको तो सिर्फ 3 डायमेंशन तक दिख सकता है। फर्स्ट डायमेंशन जैसे कि लाइन, सेकंड डायमेंशन जैसे कि कोन है, थर्ड डायमेंशन जैसे कि कोई भरी वस्तु है। तो ये हम 3 डायमेंशन देख सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात बोले तो यहाँ पे 11 डायमेंशंस ऐसा साइंटिस्ट ने बताए। चौथा डायमेंशंस हमने देखा कि थर्ड डायमेंशन में लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, मगर आइंस्टाइन ने फोर्थ डायमेंशंस भी बताया, टाइम। अभी टाइम कैसे? तो हम सब एक चीज़ है, एक स्टार है सपोज, वो स्टार की हमको पहले अगर एक स्टार दिखता है तो हम उसकी लेंथ, उसकी डायमेंशंस, 3 डायमेंशन देख सकते हैं। मगर ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे आज हमने अगर उस स्टार को देखा तो ये कब, अगर स्टार हमारे से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है तो उसका जो लाइट है वो अपने आँखों में जाने के बाद अपने को दिख सकता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्टार अपने से हजारों प्रकाश वर्ष दूर होने के बाद ये स्टार आज जैसा है दिख रहा है वैसा हो सकता है, क्योंकि ये वहाँ से उसका लाइट आने के लिए हजारों साल लग गए। और हजारों साल पहले जब वहाँ से लाइट निकली थी तब की इमेज अपने को दिख रही है। इसका मतलब वो हजारों साल का पहले का स्टार हम देख सकते हैं, आज का नहीं। आज वो स्टार वहाँ पे है या नहीं कुछ पता नहीं, उस स्टार का लाइट है या नहीं वो अपने को पता नहीं। इसका मतलब सिर्फ 3 डायमेंशनल पे हम निर्भर नहीं रह सकते, हमको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चलना पड़ेगा। और वेलोसिटी या स्पीड जो है ये भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही मेजरमेंट किया जाता है। इसका मतलब फोर्थ डायमेंशंस है, जैसे आइंस्टाइन ने बताया। और ये सब डायमेंशंस जो है ये विश्व में उपलब्ध है, मगर हम नहीं देख सकते। मगर हम देख नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं देख सकता। इसके पीछे कुछ प्राणी होंगे या कुछ सजीव हो सकते हैं जो देख सकते हैं। अभी मैंने पढ़ा था, उसमें फिफ्थ डायमेंशंस है। जो फिफ्थ डायमेंशंस ऐसा हो सकता है कि जो कोई व्यक्ति या कोई सजीव अपने भविष्य में या अपने भूतकाल में वो जा सकता है फिफ्थ डायमेंशंस में, मगर उसमें वो कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ वो उसमें देख सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं और वो भूतकाल को देख सकते हैं, मगर उसमें वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते। सेवंथ डायमेंशंस में है कि ये लोग उस भविष्य में और भूत में जा सकते हैं, मगर उसमें कोई
इंटरफेयर नहीं कर सकते। 8 डायमेंशंस ये है, इसमें वो भूत में और भविष्य में टाइम मशीन्स या कुछ डिवाइस उनके पास होंगे जो वहाँ से जा सकते हैं, लंबी दूरी पार कर सकते हैं और एक यूनिवर्स में से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं, उसमें जाके वहाँ पे इंटरफेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से हम 9th डायमेंशंस में ये इंटरफेयर कर सकते हैं और ये असामान्य व्यक्ति भी कर सकते हैं या असामान्य सजीव ही कर सकते हैं। तो अभी हमने ये सुना है कुछ संत महात्मा थे इस इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग है, अलग अलग धर्म में अलग अलग गॉड है। तो ये हो सकते हैं या नहीं? तो साइंटिस्ट का भी ये जो आयाम, ये डायमेंशंस थ्योरी जो है साइंटिस्ट की, इससे तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं ये सच हो सकता है। जैसे कोई संत महात्मा भारत में है और वो कुछ ये चमत्कार कर सकते हैं या उनको कुछ पता होता है भविष्य का या उनको भूतकाल का पता होता है, इसका मतलब यह है कि उन संत महात्माओं के पास ऐसी ये नेक्स्ट जो डायमेंशंस है वो देखने की उनकी क्षमता थी या उनके पास ब्रेन ऐसा उनका विकसित हो चुका था कि उनको ये 3rd डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशन उनको वो उनको समझ सकते थे उन डायमेंशंस को और वो उसमें एंटर कर सकते थे। जैसे अभी हमने देखा है कुछ संत महात्माओं ने कुछ किसी इंसान का भविष्य बताया था, किसी इंसान का भूतकाल बताया था और वो ऐसा भी है कि वो लोग जो संत महात्मा थे वो सामान्य इंसान से अलग तरीके से बिहेव करते थे। इसका मतलब उनमें ऐसे एक शक्ति थी, उनमें ऐसी एक उनकी शारीरिक क्षमता ऐसी थी कि जो उनको वो आगे का या पीछे का दिख सकता था। इसका मतलब ये कम्प्लीटली हम गलत है ये ऐसा नहीं बोल सकते। या ऐसे कुछ कथाएं है या कुछ पौराणिक बातें हैं हर धर्म में जिसमें ये चमत्कार या ये शक्तियाँ बताई थी। तो ये हो सकता है इसमें कि इन सजीवों के पास ऐसी शक्ति हो सकती है कि अलग अलग डायमेंशंस में ये लोग अपना प्रमाण हासिल कर चुके होंगे। या हम जो देख रहे हैं हमारा शरीर जो है ये 3 डायमेंशन में है, मगर कुछ सजीव ऐसे होंगे कि जिनका शरीर इसके हायर डायमेंशंस में हो सकता है या उसको परिवर्तित कर सकते थे। वो ये 3 डायमेंशनल शरीर है, उसको हायर डायमेंशंस में जिनके पास वो क्षमता है वो हायर डायमेंशन से अदृश्य कर सकते थे, उसको फिर से वापस देख सकते थे या उसको गैस में परिवर्तित कर सकते थे या उसको कोई एनर्जी में परिवर्तित कर सकते, फिर से वापस वही शरीर 3 डायमेंशन में ला सकते थे। ऐसी उनकी शक्ति है और ये शक्ति जो है ये साइंटिस्ट ने इनको माना है कि ये एक डायमेंशन नहीं है, ये 3 डायमेंशन नहीं, इससे हायर डायमेंशन से 11 डायमेंशन से। तो हो सकता है ये ऐसे सजीव इन पृथ्वी को या मानव लोगों को संचालित करते होंगे। ये भगवान जो कल्पना है या ये हर धर्म में जो गॉड की संकल्पना है ये हो सकती है, इसमें झुटलाया नहीं जा सकता। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि विज्ञान क्या कहता है कि उसका कोई भी रूल टूटता नहीं,
भंग नहीं होता, वो तो हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल से ही चलते हैं। मगर ऐसा है तो ये विश्व में इतने आकाशगंगाएं हैं, इतने ये स्टार्स है, इतने ग्रह है, या इतने छोटे छोटे प्लैनेट है, या एस्ट्रॉइड्स है, ये सब इधर उधर घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो क्या उसमें उनको कोई टक्कर नहीं हो सकती, या कोई चीज़ ऐसी है जो इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती? जैसे सूर्यमाला है, इसको डिस्टर्ब नहीं हो सकता ये? अगर कोई वहाँ से ब्लैक होल जाता है, या कोई बड़ी आकाशगंगा इतने करोड़ों सालों से यहाँ से वहाँ घूमती है, तो क्या इसमें कोई दूसरी विश्व या ये खुद ही इस विश्व का कोई आकाशगंगा, या इस विश्व की कोई स्पेस में कोई चीज़ इसमें टक्कर नहीं हो सकती? ये सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो सकती थी क्या? हो सकती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं, हो नहीं सका, हो रहा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे इसको ये सजीव को रखने के लिए, या अर्थ को मेंटेन रखने के लिए, इसको सिस्टम को एक सेफ इसमें रखने के लिए, या स्ट्रेट उसको बोलते हैं, इसकी इंट्रोपी बढ़ना नहीं चाहिए, ये इसको मेंटेन रखने के लिए कुछ तो भी एक पावर होंगी, ये नेचर का एक पावर अवश्य होगा, या कोई तो भी उसको संचालन करता होगा। मगर हम देख नहीं सकते उनको, वो संचालन करने वाले को, कि हमारी पावर नहीं है। और हम गॉड कह सकते हैं। इसका मतलब गॉड का एग्जिस्टेंस झूठ नहीं है हो सकता, कंप्लीटली ब्लैंक गॉड ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उसके अंधश्रद्धा जो है उसको निकाल सकते हैं हम, अंधश्रद्धा को मानना ही नहीं चाहिए। मैं थोड़े साइंटिफिक तरीके से उनको अगर सोचेंगे तो 100% हम उसको झुठला नहीं सकते कि ये गॉड जो संकल्पना है नहीं है। क्योंकि इस अर्थ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लकीली होती है, उसको लक कहते हैं। कोई एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे ये होता है, फिर भी बच जाता है, जिसकी बचने की उम्मीद ही नहीं रहती है। और ये सब ऐसा कोई रूल्स अगर सोचेंगे, इस विज्ञान के रूल्स अगर कहेंगे, तो वो तो फॉरवर्ड अगर एक्सीडेंट होना है किसी का, तो वो मरना ही है उसको, बहुत डेंजर एक्सीडेंट होने के बाद, फिर भी कुछ लोग बच जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है, तो उसके पीछे कोई तो भी एक शक्ति का होना संभव है, इसलिए हम झूठ नहीं कर सकते। डिफरेंट रेज आते हैं अर्थ के, क्या उससे हम ख़त्म नहीं हो सकते थे। पर इसके पीछे ये बनाया इतना इतना भी नहीं बनाया जा सकता, इतना एक्यूरेट चीज़ नहीं बनाई जा सकती। ये शरीर जो है इंसान का, इतना एक्यूरेट कैसे बन सकता है? इसके पीछे कुछ बनाने वाला होना चाहिए। हर एक चीज़ का कोई क्रिएटर रहता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं बनती, सो क्रिएटर होता है, और क्रिएटर इज़ नथिंग बट गॉड। ये मेरी संकल्पना है। थैंक यू वेरी मच।